Hello guys, today we welcome to all of you. I will discuss today about the declaration form for the examination. तो आपको IKG-PTU के वेबसाइट पर आपको मिल भी गया होगा डिक्लेरेशन फॉर्म कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप पढ़ भी लिए होंगे। आपके ग्रुप में भी मैसेज आ गया होगा डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। वो नेसेसरी है और इम्पोर्टेंट है सभी को लिए, क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म डिक्लेयर नहीं करेंगे एग्जामिनर को कि मैं खुद से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं खुद से हैंड राइटिंग से अपने हाथ से लिख करके एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं किसी प्रकार की चीटिंग नहीं की, तो कैसे समझेंगे कि आप अपने तरह से एग्ज़ाम दिए हो। उसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और भरना नेसेसरी है और वो सबसे पहले फॉर्मेट में लगाना है। वो आप IKG-PTU वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके मैसेज ग्रुप में भी गया होगा, आपके बैचलर ग्रुप में, उससे आप डाउनलोड करके या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा के और सबसे पहले लगा सकते हैं फॉर्म फिल करके। उस पर लिखा हुआ है आपका नाम, नेम, रोल नंबर, एम कोड, सब्जेक्ट कोड, ब्रांच, डेट, कौन सी सेमेस्टर है वो, और फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है कि आप अपने से एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपने अपने हैंड राइटिंग से लिखा या नहीं लिखा, थर्ड पॉइंट आपने किसी प्रकार की चीटिंग तो नहीं की। अगर ये सारे में आपको अगर किसी प्रकार के एग्जामिनर को फॉल्ट मिलती है, आपके ऊपर पनिशमेंट दर्ज होगी और वो होगी यूएमसी नामक एक पनिशमेंट है जो कॉलेजेस में चलती है, वो आपके ऊपर दर्ज होगी और कोर्ट में फिर जो होता है वो आपको सुनवाई होगी। तो आपको आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर भरें और उसको सबसे पहले फॉर्मेट में लगाएं। जैसे आपने आंसर शीट लिखी, आंसर शीट आपके 15 से 20 पेजेज हुए, तो 1 पेजेज काउंट होंगे डिक्लेरेशन फॉर्म। याद रखना, 1 पेज डिक्लेरेशन फॉर्म काउंट होंगे, उसमें सबसे पहले वही रहेगा और उसको लगाना ना भूलें। एम कोड आप जान ही रहे हो, एडमिट कार्ड वगैरह पर आपको एम कोड या सब्जेक्ट कोड मिलती है आपको, या फिर क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट कोड, तो उसको आप लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें और अपने आंसर शीट को बेहतर बनाएं और आपको एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ बच्चा आपने से एग्ज़ाम दिया है। ये होगी डिक्लेरेशन फॉर्म की। और मैं और ये बता देता हूँ कि आंसर शीट अपलोड करने में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है और ये वो सोचते हैं बच्चे या स्टूडेंट्स कि भाई मैं आंसर शीट तो अपलोड कर दिया, वो गलत है या सही है, तो और अपलोड सही टाइम पे नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो सुने, अगर आपको आंसर शीट मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है 10 to 12 या फिर 10 to 1 PM तक, तो आप एक काम करें, अगर आपका आंसर शीट आप ऐसे जगह पे बैठे जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है ही नहीं, एक बेहतर नेटवर्क हो, आपको किसी प्रकार की नेटवर्क इशू ना आए अपलोड करने में, चाहे आपको किसी भी प्रकार की स्कैन करने में, तो उस जगह पे आप बैठे फ्रेश नेटवर्क एरिया पे। आपको अगर कोई भी दिक्कत जैसे होता है ना कि भाई सब चीज़ सही है, सब सही चल रहा है लाइफ में, फिर भी किसी प्रकार बैड लक आपकी आंसर शीट में कोई दिक्कत हुई अपलोड करने में, तो आपको टाइम से पहले 1 PM से पहले आपको तुरंत जस्ट आपको PTU के मेल पे आपको एक मैसेज डालना है कि सर जो आपको प्रॉब्लम आई वो मैसेज आप PTU के मेल पे डाल दे, तुरंत डाल दे कि सर दिस ड्यू टू दिस इशू आई विल नॉट अपलोड दिस आंसर शीट। तो आप ज़रूर ये PTU के वेबसाइट पे मैसेज कर दें ताकि उनको पता लग जाए कि एग्ज़ाम टाइम से पहले बच्चा मेरे को मैसेज किया है, फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, वो आपको रिप्लाई देंगे उधर से। और दूसरी बात रही कि आंसर शीट गलत डाला जाता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आंसर शीट अगर गलत डालोगे तो अगर जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट का डाले ही नहीं, तो फिर वहाँ पे जाएगा कॉपी, तो पता लगेगा ही टीचर्स को कि अरे ये तो है ही नहीं मेरा सब्जेक्ट का, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, आप आंसर शीट सही डालें। और बात रही फिर टाइम पे आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करें, अच्छी तरह से लिखें। मैं आई विल प्रे टू गॉड कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आएँ, सभी अच्छे मार्क्स से सेमेस्टर पास होएं, उनके मनचाहा मार्क्स आए, खुश रहें अपने मार्क्स से। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ और मैं सभी को खुशी देखना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि सारे मेहनत करते हैं भाई, सारे स्टूडेंट्स को करियर की बात है। तो आप एग्जामिनेशन को सही टाइम पे दें, सही टाइम से स्टार्ट करें और सही से लिखें, हैंड राइटिंग अच्छा रहे आपकी। आप चाहोगे तो ज़रूर आएगा आपके अच्छे मार्क्स, क्यों नहीं आएंगे। उस तरह के अगर लिखोगे, अट्रैक्टिव आंसर दोगे तो टीचर ज़रूर आपको नंबर देंगे।
तो आपको अच्छी तरह से आंसर शीट लिखनी है, आपको अच्छी तरह से अपलोड करनी है, स्कैन करनी है, और ये सब करने के बाद टाइम पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के अच्छे से आंसर हमें माइंड अप करके उसे अच्छे से आंसर गिव अप करनी है। फिर उसके बाद है कि सब चीज़ हो गया, फिर भाई पीटीयू का तुरंत उस पर आप अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद एक बार व्यू भी कर ले, आप देख भी ले कि मेरा आंसर शीट सही अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो मेल भी कर दे गलत हो गया तो। और ये सारे हो जाने के बाद एक और पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि सारे पहले बार जब ऑनलाइन हुए थे एग्ज़ाम पीटीयू की, तो उसमें ये बोला गया था कि आपको अगर मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था उस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम के बाद आप तुरंत आप स्पीड पोस्ट आप कर दे जाके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और उसके बाद आप जो भी स्पीड पोस्ट करोगे उसके पोस्टल रिसिप्ट आप मेरे वेबसाइट पे आके एक आपको दिखेगा, वहाँ पे वेबसाइट खोलिएगा पीटीयू का था पोस्टल रिसिप्ट, उस पर आपको रिसिप्ट को अपलोड कर देनी। डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं, आपका नेम, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, डेट, इतना ही चीज़ लिखना है और बस अपलोड कर देनी है आपको आंसर शीट। सॉरी आंसर शीट नहीं, पोस्टल रिसिप्ट जो आप स्पीड पोस्ट करोगे। वो था सबसे पहले जब ऑनलाइन हुई थी। बहुत सारे बच्चे का ये प्रॉब्लम आता है कि अगर मेरे पोस्ट ऑफिस मेरे से घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो मैं क्या करूँ। तो उसका भी सोल्यूशन है, पीटीयू रिप्लाई किया था अपने वेबसाइट पे कि अगर उस बच्चे को घर से दूर बहुत ज़्यादा दूरी पर पोस्ट ऑफिस है तो आज जैसे उसका एग्ज़ाम है तो कल कर सकता है, अगर कल संडे आ गई तो मंडे को कर सकता है, कोई इशू नहीं है। आपका आंसर शीट अपलोडेड माना जाएगा और वहाँ पे आपको सही जगह पर आपका आंसर शीट आपको क्या वेबसाइट पे जहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा वो वैलिड माना जाएगा। तीसरी पॉइंट रही कि जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट वाले को हो गया, इवनिंग शिफ्ट वाले के बच्चा के लिए तो कर नहीं सकता स्पीड पोस्ट उस दिन, तो नेक्स्ट डे करे। नेक्स्ट डे संडे पड़ता तो फिर उसके नेक्स्ट डे कर दे, यानी मंडे को कर दे, लेकिन कर दे। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा, मैंने जब एग्ज़ाम दी अप्रैल में तो मेरे को ये देखा गया कि नहीं, मैं ऑनलाइन ही दिए थे, तो हम लोग जब सारे एग्ज़ाम हो गए, सारे एग्ज़ाम मैंने सारे पेपर दे दिए, उसके बाद एक दिन जा कर के जस्ट उसके एक दिन बाद सारे एग्ज़ाम के बाद स्पीड पोस्ट सारे सब्जेक्ट का स्पीड पोस्ट एक बार में कर दिए हैं। और आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो डेट के अनुसार आपके पैसे लगते हैं स्पीड पोस्ट का। तो मेरे 60 या 66 रुपीज़ ऐसे लगे थे स्पीड पोस्ट करने में। उस पर बहुत सारे बच्चे को इशू जाती है कि सर उस पर लिखना क्या है स्पीड पोस्ट करते समय। तो सुनिए, स्पीड पोस्ट करते समय आपको ये लिखना है जैसे कि आप कहाँ से भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को के माध्यम से जाना है तो उसको पता कैसे लगेगा कि पेपर कहाँ जानी है। तो आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको लिखनी पहले कहाँ है, कि कहाँ से आप भेज रहे हो या फिर कहाँ भेजना चाहते हो। तो आपको 2 में लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ। 2 में आपको लिखना है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, याद रखिएगा यही आपको चीज़ उस पर लिखनी है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। फिर उसके नीचे लाइन में 4th फ्लोर GB7 बिल्डिंग, ये लिखना है। फिर उसके निचले लाइन में IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके नीचे लाइन में जलंधर डैश कपूरथला हाईवे। फिर VPO में लिखना है डैश दे करके इबन कपूरथला डैश 144603 पिन कोड है वहाँ का, उसको लिख देना। फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। और आप कहाँ से भेज रहे हो, 2 में लिखना है, सॉरी फ्रॉम में लिखना है नेम, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर आप वैलिड मोबाइल नंबर दें जिससे आपको मतलब वर्किंग मोबाइल नंबर हो, आपके ऊपर कॉल जाए तो कॉल आप रिसीव कर पाएँ, क्योंकि कभी कभी इधर उधर टाइम लगती है जाने में, फंस जाता है कहीं पे स्पीड पोस्ट, तो आपके पास कॉल भी जा सकती है। ये नेसेसरी आप अच्छा मोबाइल नंबर, कंटिन्यूटी मोबाइल नंबर दें, वर्किंग मोबाइल नंबर दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फिर मैं ये सब सारी चीज़ हो गया। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि